पुराने वाहनों पर सख्ती को लेकर तीसरे दिन दिखी ढील। दिलशाद गार्डन के पेट्रोल पंपों पर मौजूद नहीं था कोई पुलिसकर्मी। चालकों ने कहा डीटीसी बस और एमसीडी वाहनों की भी हो जांच। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं सुधरा जल बोर्ड। आनंद विहार जागृति एनक्लेव में गंदे पानी की सप्लाई। विधायक और अफसरों से की गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं। दिल्ली पुलिस का झपटमारों पर शिकंजा। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 10 आरोपी किए गिरफ्तार। पूछताछ में कई वारदातों में शामिल होना किया कबूल। लोनी रोड पर चला एमसीडी का बुलडोजर देखते ही दुकानदारों में मचा हड़कंप। कई दुकानों के आगे से हटाया गया सामान। ककड़ुमा कोर्ट में वकीलों का विरोध तेज। डिजिटल कोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ तीसरे दिन की भूख हड़ताल। वकीलों ने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक करेंगे हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों पर नया नियम लागू होने के बाद पहले दिन तो पेट्रोल पंपों पर सख्ती दिखी, लेकिन दूसरे दिन ही हालात बदलते नजर आए। सीसीएन की टीम जब दिलशाद गार्डन बॉर्डर के पास अप्सरा पंप पहुंची तो वहां ना कोई पुलिसकर्मी दिखा, ना ही एमसीडी या किसी विभाग का अधिकारी मौजूद था। सिर्फ एक कैमरा लगा था जो काम कर रहा था। ऐसे में जब वाहन चालकों से बात की गई तो कुछ ने इस नियम को पर्यावरण के लिए सही बताया, लेकिन टैक्सी और कमर्शियल वाहन चलाने वालों ने इस नियम पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि आम आदमी की गाड़ी ही क्यों रोकी जा रही है। सरकारी गाड़ियां, एसडीएम को अलॉटेड वाहन, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के ट्रक या डीटीसी की पुरानी बसों की भी जांच होनी चाहिए। चालकों ने कहा कि अगर नियम बनाए गए हैं तो सब पर बराबरी से लागू हो, ताकि जनता को ये ना लगे कि सिर्फ उन पर ही सख्ती की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार को खुद से शुरुआत करनी चाहिए, तभी आम लोग भी इस नियम को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। वैसे तो ठीक ही है, देखा जाए तो जितने कम गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जिसमें मेंटेनेंस नहीं कर रखा, लोग फिर भी चला रहे हैं उसको। लोग ले लेते हैं सस्ते में और ये सोचते हैं 2-4 साल भी निकल गए, पुलिस को रिश्वत दे देंगे या कैसे भी चला ही लेंगे। तो ये अच्छा कदम है अगर पेट्रोल पंप वाले इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि ये गाड़ी 15 साल से या 10 साल से पुरानी है। डीजल 10 साल है शायद और 15 साल पेट्रोल है। अगर वेरीफाई कर पाते हैं ये लोग और पेट्रोल देना बंद कर देते हैं तो ये एक अच्छा कदम है। पोल्यूशन कुछ हद तक तो रिड्यूस होगा। दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता रहेगा 20 साल पुरानी, बोलेगा नहीं भाई ये तो यूनिक मॉडल है, नहीं हम इसको चेंज नहीं करेंगे। भाई कानून है तो इट शुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल। अब जैसे गाड़ी हम लोग सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, मैं यूपी से रहता हूँ, दिल्ली में आने में बड़ी दिक्कतें होंगी, मुझे बहुत फेस करना पड़ेगा। अब ट्रैवलिंग में क्या बस में धक्के खा के जाएंगे, 9:30 का ऑफिस होगा, मान के चलो तो हम 12 बजे पहुँचेंगे, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐसे सरकार को कोई बेनिफिट थोड़ी ना, कुछ और चीज़ करे, बेटर करे। नहीं अभी कहाँ हुई, 15 साल में कोई उम्र थोड़ी ना पूरी जाती है। नहीं भाई मेरे हिसाब से हाँ बहुत कम है। वो भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है समय। सरकारों को उनको भी हटाना चाहिए या पब्लिक को परेशान? नहीं भाई सब हटानी चाहिए, सब हटाना चाहिए, सरकार भी हटनी। अब भी क्या रोडों पे लाल कलर की एसी बसें दिखाई देती हैं आपको? हाँ कम है। वो तो बेकार है भाई साहब। जो गरीब आदमी है, जो अपने घर में है, उनके पैसे नहीं है, वो गाड़ी नई गाड़ी कैसे ले आएंगे? हाँ वो भी है, और क्या वो भी होना चाहिए, सरकार को अपने ऊपर भी लागू करना। और क्या। 1 जुलाई को दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक रूल लागू किया गया, जिसमें डीजल और पेट्रोल वाहनों और सीएनजी वाहन पे प्रतिबंध लगाए गए। आज उसी पे जब हमने यहाँ पर जिस जगह मौजूद हुए, दिलशाद गार्डन अप्सरा बॉर्डर के फ्लाईओवर है, जो बॉर्डर से बिल्कुल समीप है, क्योंकि बॉर्डर से भी जो डीजल और पेट्रोल वाहन जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी पार नहीं हो सकते। अब मैं इस बार आया हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नज़ारा है वो इस तरह है
कि अब जो चीज़ें हैं उसको सर्टिफाई किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप के डिटेल्स हैं वो लगातार गाड़ियों को भी देख रहे हैं और कैमरा भी आइडेंटिफाई कर रहा है। हमने इस पे बात भी की यहाँ पे जनता से। जनता का यही कहना है कि ये रूल कहीं ना कहीं सही है, और किसी ने कहा कि ये रूल गलत है कि गरीब आदमी अपनी टैक्सी चलाने के लिए वो टैक्सी खरीदता है, सस्ती खरीदता है, उसका एकदम से पता चलता है कि अब वो नहीं चल पाएगी तो उससे कितनी दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ उन्होंने एक सरकार पे भी बात रखी कि डीटीसी की जो रेड बसें हैं जो सड़कों पे चल रही हैं, चाहे वो कम चल रही हैं, लेकिन वो भी 2010 में आई थी और वो डीजल पे संचालित है। आखिरकार वो रोडों से क्यों गायब नहीं हुए? आखिरकार केवल गरीब आदमी को ही सरकार क्यों मारती है? वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया। यमुना पार के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड पर नाराजगी जताई। इन इलाकों में आनंद विहार, जागृति एनक्लेव और योजना विहार शामिल हैं। इन इलाकों की ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आज इन इलाकों के लोगों से बात की। इन कॉलोनियों के लोग लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि ना तो अधिकारी कोई बात सुनते हैं और ना ही इलाके के विधायक। लंबे समय से लोग अपनी शिकायतें लेकर इनके पास जा रहे हैं, लेकिन आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके यहाँ सीवर का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इससे लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। आनंद विहार और जागृति एनक्लेव जैसी पॉश कॉलोनियों में ये हाल है तो दूसरी कॉलोनियों का अंदाजा तो अपने आप लगाया जा सकता है। अब इस मामले की हाई कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई होनी है। हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई, लेकिन वीरवार को भी यहां गंदे पानी की सप्लाई हुई। लोगों ने बताया कि पानी का बिल तो पूरा भरना पड़ता है, जबकि पीने के लिए पानी बाजार से खरीदना पड़ रहा है। पानी की समस्या लगातार कई सालों से चल रही है और उसके अंदर साफ पानी बहुत कम आता है, गंदा पानी ज़्यादा आता है। फ्लो चलने के बाद, काफ़ी देर चलने के बाद जब उनको कंप्लेंट करते हैं तो वो आके कुछ समय दिखाया जाता है कि पानी साफ़ है, लेकिन रेगुलर गंदा पानी की सप्लाई है। कैसा पानी? स्मेल वाटर है या? इसमें एक तो ब्लैकिश सा आता है, उसमें कभी कभी स्मेल ज़्यादा होती है, जैसे सीवरेज का पानी कहीं से मिला हुआ है। और ये समस्या रेगुलर पिछले 10 साल से चल रही है, जो कि अभी तक हर बार ये कंप्लेंट होती है। हर बार हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन वो आते हैं, कुछ टाइम में ठीक हो जाती है, लेकिन वो कुछ ही क्षण के लिए ठीक होती है। रेगुलर समस्या का हल कोई नहीं। पानी तो सभी, ऑलमोस्ट सभी रेजिडेंट खरीद के पी रहे हैं। पीने की तो चलो छोड़ दो, खरीद के भी पी लें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ना नहाने की भी है। अब कुरला करेंगे तो कुरले के साथ भी पानी जाता है, सभी बीमार हो रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में फोड़े फुंसियाँ तक निकल आई हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं। एमएलए साहब को बहुत बार बोल चुके हैं, निगम पार्षद को बहुत बार बोल चुके हैं, जल बोर्ड में डेली ही हम डालते हैं। प्रवेश वर्मा जी को मेल रोज़ लिखते हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को लिखते हैं, लेकिन अभी तक सोल्यूशन कुछ नहीं मिल पाया है। इस बार 10 साल से जितनी समस्या नहीं आई, इस बार को समस्या बहुत ज़्यादा है। इस समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2-3 मेल लिखे हैं। प्रवेश वर्मा जी को वो मेल सारे फॉरवर्ड हो गए हैं। प्रवेश वर्मा जी ने वो सारे मेल सीईओ जल बोर्ड को भेज दिए गए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि सीईओ भी जो है वो चीफ इंजीनियर ईस्ट को भेजेंगे और इंजीनियर साहब वो जेई को भेज देंगे। जेई वो फॉर्मेलिटी पूरी करके वो कंप्लीट पूरी हो जाएगी और एक्शन जो है नल एंड वाइड होगा। पानी नहीं आता, कितने दिन नहीं आता। अगर आएगा तो पानी एकदम ख़राब आएगा, कंटेमिनेटेड आएगा। गंदा नाले की जो पानी है उसमें मिक्स होके आएगा, बिल्कुल काला आता है पानी। और लोग यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ भी करते हैं, जो उन्होंने मशीनें लगा रखी हैं जो फ़िल्टर की जिनकी होती है, उनके फ़िल्टर भी ख़राब हो गए, वो हो ही नहीं सकता उतना। और बीमार भी हुए हैं लोग, हॉस्पिटल भी गए हैं। और मेरे को सुनने में है कि एक आदमी की उसकी वजह से, पेट की ख़राब होने की वजह से किसी की डेथ भी हुई है। वो कंप्लेंट करते रहते हैं, ऑनलाइन भी वहाँ जाते भी रहते हैं। एमएलए साहब के पास भी गए हैं, कॉर्पोरेटर के पास भी गए हैं, सबके पास उन्होंने कहा कि हमारी समस्या का समाधान करो। लोग आते भी हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ पानी का। पहुँच और इन्हीं की वजह से जो है यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ अपने मकानों में रहने के लिए, पानी नहीं है, बगैर पानी के कैसे रह सकते हैं। माय फादर, मेरे पिताजी को क्या बोलते हैं, इस पानी की वजह से तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए। मेरा बेटे को जॉन्डिस हुआ। आई एम आल्सो फेसिंग द स्किन डिजीज़। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं है, गंदा पानी आता है।
पानी आता नहीं है, आता है तो सीवर मिक्स आता है, और सीवर मिक्स भी ऐसा आता है यू कैन नॉट स्टैंड बाय, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते हो सामने, नहाने और धोने की तो बहुत दूर की बात। सीवर मिक्स वाला पानी आता तो नहा भी नहीं सकते, गलती से पी लिया तो तबीयत खराब हो जाती है। और अभी पीछे फैमिली में हुआ था, मम्मी को टाइफाइड हो गया था, तो वो टाइफाइड ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल, मतलब जैसे 3rd डिग्री टाइफाइड होता है जो 3rd ग्रेड वर्ल्ड में होता है, वैसा टाइफाइड था। तो कितना है, शायद 1.5 वीक्स आई थी। तकरीबन कितने घर ऐसे सफर कर रहे हैं? पीछे की लेन तो सारी है, रियल ब्लॉक तो सारी है। 10 मिनट पानी नहीं आता। कंप्लेंट करने जाते हैं? कंप्लेंट डेली होती है यहाँ पर, डेली कंप्लेंट है। क्या कहते हैं वहाँ से? हो रहा ही काम कर रहे हैं, जब से लैंड डाले तब से सत्यानाश हो गया मेरे यहाँ पानी आने का। लगे हुए हैं कि बजट पास हो रहा है, कब होगा पास, क्या होगा बजट पास किया जा रहा है कि यहाँ पे नई सीवर लाइन डालने के लिए और नई लाइन डालने के लिए, जिससे हमारी समस्या सॉल्व हो। ठीक है, पर कब होगा कब नहीं होगा, वो जेई को फ़ोन करो, जेई के ऊपर फ़ोन करो ऑफिसर को, कुछ नहीं हो रहा। एमएलए हैं यहाँ के ओम प्रकाश जी, वो भी कुछ नहीं करते, आके फालतू की बातें करके निकल जाते हैं। प्रॉब्लम होती है, लोग प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम होनी। एमसीडी उनका है, बीजेपी के सब कुछ, सब बीजेपी के होने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। एमएलए साहब हो हमारे, कोई भी हो, आज स्थिति ये है कि जो यहाँ के जेई हैं बिंदी साहब, उन्हें टैंकर के लिए मैं पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ। इतने पॉश एरिया में टैंकर बुलाना पड़ता है क्या करें मैडम? छोटे छोटे वो भी नहीं आ रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें? बोरिंग कराओ तो 1-1 लाख रुपए रिश्वत दो, समरसेबिल अगर कराओ तो पैसे की रिश्वत दो, कहाँ से समरसेबिल? पिछले 5 साल हो गए, 1.5 केन रोज बिस्लरी की आती है मेरे घर। और उसके बाद में बिल भी मतलब 200 पानी का बिल भी देने 3-3 हज़ार। हाँ, पानी और क्या चीज़ नहीं दे रहे, हाउस टैक्स न दे रहे हैं, जीएसटी न दे रहे हैं, इनकम टैक्स न दे रहे हैं। जितने इस कॉलोनी में आदमी रहने वाले, कोई ऐसा नहीं होगा जो इनकम टैक्स पे ही ना हो। दिल्ली में झपटमारी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झपटमारी करने वाले 2 अलग अलग गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 6 स्नैचिंग मामलों को सुलझाते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं। ये आरोपी राह चलते लोगों से मोबाइल फोन, पर्स और जरूरी दस्तावेज छीनते थे। इनसे पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और बाकी सामान बरामद किया है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पुलिस ने 3 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान खालिद, मोहम्मद, जैद और आशु के रूप में हुई है। इनके पास से 2 चोरी की बाइक, 4 मोबाइल और 2 बटन वाले चाकू बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इन्होंने 10 से ज्यादा वारदातों को कबूला है। पुलिस अब इनके फरार साथियों की तलाश कर रही है और इस झपटमारी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी है। शाहदरा नॉर्थ के करदमपुरी और रोहताश नगर वार्ड में वीरवार को एमसीडी का बुलडोजर चला। दुर्गापुरी चौक से लेकर लोनी रोड तक हुए इस एक्शन में सड़क पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। इस अभियान की अगुवाई शाहदरा के एसडीएम तपन झा ने की। साथ में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और रेवेन्यू विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। एसडीएम तपन झा ने बताया कि इस एक्शन की पहले से तैयारी की गई थी। कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि लोनी रोड पर ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत हो रही है। दुकानें और ठेले सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि आज एक तरफ की कार्रवाई हुई है और कुछ दिनों बाद रोड की दूसरे साइड पर भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आज जो अतिक्रमण हटाया गया है वो दोबारा तो नहीं लगाया गया। अगर ऐसा पाया गया तो अगली बार सीधा 50,000 का चालान काटा जाएगा। इस दौरान एक बिल्डिंग को भी ब्लॉक किया गया, जिसे एसडीएम ने अवैध माना। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग के कागज ठीक निकले तो काम करने की इजाज़त दी जाएगी, वरना सील कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये हमारे पास काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो ये टिम्बर मार्केट है, विशेष रूप से यहाँ पे कुछ दुकानदारों ने जो है वो पब्लिक लैंड पे जो है वो कब्जा किया हुआ है और जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी आ रही है। और ये मैटर हमारे एसटीएफ में भी लाया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो पब्लिक लैंड है उसको रिक्लेम किया जाए और इसलिए आज ये कार्रवाई हो रही है। बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपरविजन में ये काम हो रहा है और पीडब्ल्यूडी के पास ये रोड है तो वो लैंड होल्डिंग एजेंसी है, तो मेन काम पीडब्ल्यूडी है और उसके साथ दिल्ली पुलिस है और एमसीडी की टीम है, बीएसईएस की टीम है
ये सारी एजेंसियां जो हैं वो लाइन डिपार्टमेंट के रूप में इसमें शामिल हैं। हाँ, हमने जब निरीक्षण के दौरान देखा कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो कंस्ट्रक्शंस है वो इलीगल है और शायद उनका अलाइनमेंट भी जो है वो आगे आया हुआ है, तो इसलिए उसमें हमने तात्कालिक रूप से काम रोकने का आदेश किया है। इसकी जाँच करेंगे, अगर ये सही पाया गया तो काम शुरू कर दिया जाएगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई होगी। इस दौरान ड्राइव के दौरान में ऐसा कहीं सामने आया कि कहीं विरोध किया गया है दुकानदारों ने? नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदारों ने शायद अपनी गलती का एहसास किया है और कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा है और बड़े अच्छे से ये ड्राइव चल रही है। तो ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि थोड़े दिनों बाद सामने की सड़क पर भी ये कार्रवाई होनी है, तो उस दौरान हम देखेंगे कि इस एरिया को जो हमने रिक्लेम किया वो प्रॉपरली हमारे पास है। ककड़डूमा कोर्ट में वकीलों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मामला एनआई एक्ट से जुड़े डिजिटल कोर्ट को ककड़डूमा से राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किए जाने को लेकर है। फैसले से नाराज वकीलों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पहले ही हड़ताल चल रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब न मिलने के चलते अब विरोध और तेज कर दिया गया है। शहादरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सिंह और बाकी वकीलों का कहना है कि कोर्ट ट्रांसफर होने से वकीलों और उनके क्लाइंट्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। केस की सुनवाई और दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं अब और मुश्किल हो गई हैं। मंगलवार को दिल्ली की अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के बाद कामकाज फिर से शुरू हुआ, लेकिन ककड़डूमा कोर्ट में हड़ताल की वजह से ज़्यादातर केसों की सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों ने साफ कहा है कि जब तक डिजिटल कोर्ट को वापस ककड़डूमा नहीं लाया जाता तब तक उनका विरोध चलता रहेगा। अभी हमने एक सांकेतिक हड़ताल करी थी, 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करी थी, लेकिन अब देखा हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो ये भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल भी कंटिन्यू रहेगी। अगर भूख हड़ताल के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम आमरण अनशन करेंगे। कब तक भूख हड़ताल रहेगी और किस किस की भूख हड़ताल है? भूख हड़ताल में सारे मेंबर शामिल हैं, हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव शामिल है, हमारे और मेंबर भी शामिल हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के 2 मेंबर हैं वो भी शामिल हैं। कोर्ट ही वहाँ पे है, सारे काम वहाँ पे होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें राउज एवेन्यू कोर्ट भागना पड़ेगा। वहाँ पे ना कोर्ट प्रेमिसेस है, यहाँ पे कोर्ट चल रही है स्मूथली। में तो समझ नहीं आया कि हाई कोर्ट में क्यों गया ये। बार एसोसिएशन की तरफ से तो पूरा एश्योरेंस ये है कि जब तक ये ऑर्डर रिकॉल नहीं होगा तब तक लगातार आज से हंगर स्ट्राइक चलेगी और कंटिन्यूसली चलेगी जब तक हमें वापस ये ऑर्डर हाई कोर्ट को रिकॉल ना करना पड़ जाए। और बार एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है, उसी के पीछे सारे वकील चल रहे हैं। कामकाज क्या पूरी तरीके से ठप है कोर्ट का या कामकाज चालू है अभी? नहीं, हमें कुछ सुनने में यह आया है कि जो कुछ वकील हैं जो बेसिकली ये चाहते हैं कि स्ट्राइक सफल ना हो, वो कुछ वकील वीसी के थ्रू पेश हो रहे हैं। बाकी फिजिकल अपीयरेंस किसी भी एडवोकेट की कोई नहीं है। अभी सुबह कुछ बाहर से वकील आए थे, उन्होंने हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे बड़े प्यार से समझा करके और उनको शांत कर दिया। उनको जब समझाया गया कि भाई इससे नुकसान खाली हमारा ही नहीं है कि ककड़डूमा का नुकसान है, कल को तुम्हारे साथ भी यही सिस्टम होने चाहिए। पूरी दिल्ली की कोर्ट्स ट्रांसफ़र होनी है, ये हमारे यहाँ से नहीं, सिर्फ पटियाला हाउस कोर्ट। ऐसा पटियाला हाउस कोर्ट में ऐसा क्या है कि वहाँ के लिए ऑर्डर तुमने ऑलरेडी नहीं किया, वो ऑर्डर रिकॉल कर लिया, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए है। आज अगर मेरा चेक बाउंस होता है, ये सिर्फ 138 का मैटर है अभी जिसके ऊपर हमने हड़ताल किया हुआ, अगर आज मेरा चेक बाउंस होता है तो पहले कोर्ट ये देखता है कि जी आपका बैंक कौन से जुरिडिक्शन में आता है, वो कौन सा थाना पड़ता है, आपका रेजिडेंस कहाँ का थाना पड़ता है, जुरिडिक्शन के हिसाब से काम होता है। अब कोई नजफगढ़ रहता है तो उसको भी राउज एवेन्यू आना है, कोई शादरा रहता है तो उसको भी राउज एवेन्यू। प्रोटेस्ट और कितना नुकसान भी हो रहा है वकीलों का और जनता का? देखो, वकीलों का नुकसान तो पूरा हो रहा है, क्योंकि अगर हमारी बार ने कोई मैटर कॉल अप कर दिया कि स्ट्राइक है तो हमारा कोई वकील अंदर जाके काम नहीं करेगा, तो वकीलों का नुकसान सबसे पहले हो रहा है। पर हम समाज के लिए लड़ते आए हैं, हमारा वकील समाज के लिए लड़ रहा है। हम तो फिर भी अगर आज ऑर्डर नहीं मानता हाई कोर्ट तो हमें तो जाना ही पड़ेगा ना, हम राउज एवेन्यू चले जाएंगे। पर जो आदमी नजफगढ़ से आएगा राउज एवेन्यू, उसके बारे में कौन सोचे? मधुविहार इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को पकड़ा है। महिला के पास से कुल 200 क्वार्टर शराब बरामद की गई है। पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी जोशी कॉलोनी की गली नंबर 2B में एक महिला को भारी बोरा लेकर जाते देखा गया। पुलिस को देखकर वह छिपने की कोशिश करने लगी, जिससे उस पर शक हुआ। जब पुलिस ने बोरे की तलाशी ली तो उसमें 50 क्वार्टर शराब की बोतलें मिली। इसके बाद आरोपी महिला के बताए पते पर छापा मारा गया, जहां से 150 क्वार्टर और शराब बरामद हुई। गिरफ्तार महिला की पहचान उगनाता के रूप में हुई है, जो मंडावली की रहने वाली है। वह पहले से ही 6 मामलों में शामिल रह चुकी है और इलाके में गुप्त तरीके से अवैध शराब बेच रही थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच जारी है।
दिलशाद गार्डन के J&K ब्लॉक का बस स्टैंड पूरी तरह जर्जर हालत में है। स्टैंड की शेड टूट चुकी है, सीटें भी खराब हैं। बारिश के मौसम में लोग छांव के लिए यहां खड़े भी नहीं हो पाते और भीग जाते हैं। यात्रियों का कहना है कि बैठने के लिए सीट तो हैं, लेकिन वे काफ़ी ख़राब हैं और स्टैंड पर साफ सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्टैंड पर बिजली के खुले बोर्ड लगे हैं, जिससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। यात्रियों ने बताया कि यहाँ बसें भी काफ़ी देर से आती हैं, जिससे लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। बारिश के समय हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। महिला यात्रियों ने बताया कि कई बार बस ड्राइवर उन्हें देखकर भी बस नहीं रोकते, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इंसान खड़ा कहाँ होगा। अब 2-3 दिन इतनी बड़ी आंधी आई, मान लो ये उड़ गया होगा, हो सकता है कई लोगों को परेशानी होगी। अब चलो हम तो सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग यहाँ अंदर रहते हैं कॉलोनी में, उनको ऑब्वियस सी बात दिक्कत होगी। अब जैसे मैं आ रहा हूँ यहाँ पे बस ही नहीं रुकती है। बसें रुकती ही नहीं? नहीं रुकती है। कितने टाइम से खड़े आप यहाँ पर? अभी तो 10 मिनट हो गया है। तो कई बार ऐसा तो आधे घंटे भी रुकना पड़ जाता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बरसात में मैं यहाँ से जॉब पे जाता हूँ, रोज़ हमारी बस आती है कंपनी की, MSSL कंपनी है नोएडा में। जब आते हैं मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में वैसे बीच में बरसात हो रही थी, दिक्कत हो रही, खड़ा होने की भी जगह नहीं था। बहुत ठंडी लग रही थी उस टाइम पे, ठंडी के टाइम पे जब बरसात हो रही थी। नहीं, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ, कम से कम 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल। वो तो और मैं तो इसमें कि आके सो जाते हैं यहाँ पे, और दिक्कत है यहाँ पे। और क्या, रात के समय दिन में? रात, सुबह, दिन, रात सब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पानी आती है, यहाँ जब खड़े होते हैं स्टैंड पे बस की वेट करते हैं, वर्ग जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ पर जो भी है सब भीग जाते हैं। फ़ायदा क्या है, इस बस स्टैंड का तो होना ही नहीं चाहिए। इस वजह तो छाते लेके बाहर खड़े हैं इंसान। मरम्मत कभी होती है? यहाँ पर नहीं होती कुछ भी, जब होती है कुछ नहीं होता, बहुत बेकार इसकी कंडीशन है। रेगुलर आते हो आप यहाँ पर? हाँ मैं रेगुलर आती हूँ, जॉब पे आती हूँ, पर यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बस है, बस पर टाइम से बस भी नहीं मिलती है। यहाँ पर 1 घंटा रोकते भी नहीं, लेडीज़ को सोच के कि यहाँ ये लेडीज़ें आती हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि लेडीज़ को देख कर भाग जाते हैं, ये रोकते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर। बस स्टॉप की कंडीशन कैसी है? बस स्टॉप की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे तो देख सकते हो आप, पहले खड़ा नहीं हो सकते यहाँ पे। पानी वगैरह अगर बरसने लगेगी इत्तेफाक से तो सारे भीग जाओ। प्लस यहाँ पे घंटों घंटों खड़े रहो, बस की कोई सुविधा नहीं है। जो बसें आती भी हैं और हम उनको हाथ देते रह जाते हैं, पर बस वाले बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, बल्कि और लेडीज़ों को देख के भगा ले जाते हैं। वजह यह है कि कहते हैं फ्री में चल रही हैं। फ्री में तो चल रही, भाई सरकार ने फ्री कर रखा तो चल रही है ना। तुम कन्वेंस लगाओगे तो फ्री नहीं चलेंगी वो। और प्लस जो ड्यूटी वाली हैं उनको तुम घंटा इंतजार करा के वो ड्यूटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वेलकम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 1 जुलाई को शाम के समय पैदल गश्त के दौरान पुलिस टीम को 65 फुटा रोड जनता मजदूर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। जब उस व्यक्ति को रोका गया और तलाशी ली गई तो उसके पास से 11 छोटे पॉलीथीन पाउच बरामद हुए, जिनमें 6 ग्राम स्मैक और 36,000 रुपए नकद थे। इसके बाद वेलकम थाने में NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान आमिर के रूप में हुई है, जो जनता मजदूर कॉलोनी का रहने वाला है। आमिर ने पुलिस को बताया कि वह इस इलाके में स्मैक बेचता था और उसका काम पहले से ही चल रहा था। पुलिस आरोपी से उसके नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ कर रही है। विश्वासनगर इलाके में पार्क प्लाजा होटल के सामने वाली सड़क पर एक तरफ गंदगी का अंबार है तो दूसरी ओर अवैध पार्किंग की वजह से लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। राहगीरों का कहना है कि सड़क और DDA की जमीन दोनों पर गंदगी फैली रहती है और कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे वहां कूड़े के ढेर लग जाते हैं। लोग बताते हैं कि अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। चारों तरफ कीचड़ और बदबू फैल जाती है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। अवैध रूप से खड़ी गाड़ियां रास्ता रोक देती हैं, जिससे जाम की स्थिति भी बन जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर ये नो पार्किंग है और कुछ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे जैसे बरसात का मौसम है अभी, क्या? हाँ, तो पानी भरने में पानी भरता है यहाँ पर और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं जब पानी भरता है। तो गंदगी काफ़ी है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर DDA का एक मैंने सुना है टेंडर वगैरह सफाई का हो चुका है, उसके बावजूद भी DDA अधिकारी कोई यहाँ पर काम करने के लिए राजी नहीं है। थी लेकिन अभी सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पहले रहती थी गंदगी और अभी तो गंदगी दिख रही है यहाँ पे। अभी कर रहे हैं ना, वहाँ से काम शुरू कर रहे हैं लाना, ये फुटपाथ बना रहे हैं यहाँ पे। नहीं पानी भरता खाली यहाँ भरता है आगे चौक पे। अच्छा। बस यहाँ नहीं भरता पानी बीच में।
लेकिन साफ होना चाहिए नहीं हाँ होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसे सफाई होनी चाहिए। ठीक है, परेशानी ये आती है कि लोग भाई बीमार हो सकते हैं, बस सीधी सी बात ये है। और मेरे हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लेना। जैसे बरसात का टाइम है, ऐसे पानी वगैरह भर जाता है यहाँ पे? नहीं, थोड़ा बहुत तो भरता ही होगा, बस चौक तो कुछ ना कुछ तो होती है चीज़ें, बस और तो कुछ कह नहीं सकते हम। निकल सब देखते हैं, आज निकल जाते हैं गाड़ी पर, बस। सफाई होती है नहीं? कूड़ा नहीं, कूड़े की सफाई नहीं होती यहाँ पे, कभी उठता ही नहीं है? नहीं। क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? सामान्य उठना चाहिए, कूड़ा सफाई होनी चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, बस रोड साफ होना चाहिए। शाहदरा साउथ जोन में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान 2025 का शुभारंभ कर दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत प्रीत विहार वार्ड के निगम स्कूल से की गई, जहां स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और यह संकल्प लिया गया कि वे खुद भी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के समाज में भी स्वच्छता का संदेश फैलाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा और उपाध्यक्ष राजू सचदेवा ने जानकारी दी कि ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा और इसका उद्देश्य लोगों को साफ सफाई और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि गुरुवार से शाहदरा साउथ जोन में इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। 1 तारीख से 31 तारीख तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत बीमारी भगाओ, स्वच्छता अपनाओ, सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, इस कार्यक्रम का 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन में मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग है और हम ये पूरा दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन में अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, जनता को जगाएंगे, बीमारी भगवाएंगे और स्वच्छता अपनाने की अपील करेंगे। ये कार्यक्रम आज प्रातः 9:30 बजे हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूल से प्रारंभ होकर V3S मॉल पर इसका समापन हुआ है। नुक्कड़ नाटक किया गया है, बच्चों को हाथ धोने के डेमो दिखाए गए हैं और अन्य कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं। आज हमने बच्चों को लेकर जागरूक अभियान चलाया है स्वच्छता को लेकर और सभी मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि बारिश के दिन आ गए हैं और बारिश मानसून दस्तक दे चुकी है और अपने घरों में जो आप पनियाँ थैलियाँ फेंकते हैं उसे ना फेंकें, अपने घर के सफाई का ध्यान रखें। मैंने देखा है कि लोग अपने नारियल के पानी पीते हैं उसे भी नाली में डाल देते हैं, जिस कारण पानी रुक जाता है तो पानी सड़ जाता है, उस कारण मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होने से बीमारियां फैल रही हैं। हमने एक जागरूक अभियान चलाया है और मैं सभी अपने दिल्ली के वासियों से निवेदन करता हूं कि देखिए मेट्रो वेस्ट का टिप्पर आपके घर घर आ रहा है, मेट्रो वेस्ट के टिप्पर में अपने घरों का कूड़ा डालें, बाहर रोड पर ना डालें, ताकि स्वच्छ साफ होगा तो हमारा क्षेत्र, हमारा दिल्ली सही संवरेगा और लोगों को बीमारियाँ नहीं होंगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।